नमस्कार, मैं निशा और आप देख रहे हैं त्वरित खबरें टीके न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालोद के ग्राम ओटेबंद में। और आप मेरे पीछे देखेंगे बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर है, भगवान श्री महाविष्णु मंदिर है। मंदिर के अंदर जाएंगे, व्यवस्था कैसी है जानेंगे। और ये काफी पुराना मंदिर है, काफी पुराना ये जगह है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत मतलब 66वां वर्ष है जो इस वर्ष यहाँ पे श्री विष्णु महायज्ञ होने वाला है। 19 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक रहेगा। और फिर उसके बाद भागवत भी होगा, इसी जगह पर भागवत कथा का प्रवचन किया जाएगा। वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा 21 फरवरी से 1 मार्च तक। और काफी भव्य और पुराना मंदिर है, काफी सुंदर व्यवस्था इस मंदिर पे होती है। काफी सारे यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉल वगैरह लगे हैं, इनसे भी जानेंगे। मंदिर के अंदर जो हमारे प्रबंधक जी हैं उनसे भी जानेंगे। और मंदिर की कितने पहले से ये स्थापना की गई है इसके बारे में जो विशेषताएं हैं हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए जुड़ते हैं मंदिर के प्रबंधक जी। शायद 66वां वर्ष है विष्णु महायज्ञ का। हाँ, ये मतलब बहुत पुराना मंदिर है ये। और क्या बोलते हैं, यहाँ 11 दिन का मेला लगता है। अभी 19 फरवरी से 1 मार्च तक है मेला विष्णु महायज्ञ। और भगवत महापुराण भी होता है यहाँ पे, वो हर साल होता है। और मतलब क्या यहाँ के लोगों के द्वारा जो अमाउंट जमा करके उसके बाद क्या ये पूजा की जाती है? हर गांव से आते हैं कि बस मतलब पुजारी या आप लोग की कोई समिति है उनके द्वारा मिलकर किया जाता जी है? जी, ये एक समिति है विष्णु मंदिर का, एक जो ट्रस्ट है, तो उनके द्वारा संचालित होती है। और ऐसे जैसे चंदा वगैरह वो तो कोई देते हैं ऐसे। 66वां वर्ष बता रहे जी हैं? जी, 66वां वर्ष। अच्छा, और कल तो वो है, शिवरात्रि है। कल शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि में भी कुछ अलग से कुछ पूजा वगैरह होगी कि नॉर्मली जैसे पूजा हमेशा रहता नहीं, है? नॉर्मली जैसे पूजा होता है वैसे होता है। लेकिन क्या है, जैसे अभी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ चूंकि 19 तारीख से शुरू हो रही है, तो 19 तारीख को यहाँ पे पूजन करते हैं शिव जी का। बताएंगे मंदिर कब से बना है और इसकी क्या विशेषता है? अब ये इसका निर्माण तो दुर्गा मंदिर का 2000 का, सन 2000। 2000 में? तब से आप ही देख रेख कर रहे हैं? जी नहीं, पहले और थे पुजारी। कोई और थे? आप तब किसी मैं गांव से? 2004 से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आपने मतलब इतना समय दिया आप मंदिर में, कैसा लगता है? और अच्छा लगता है हम लोगों को। तो भैया आप दर्शनार्थी बता सकते हैं इसको कि क्या उनको क्या क्या लगते हैं क्या। मतलब बहुत विशेषताएं हैं और मंदिर बहुत मान्यता वाली मंदिर है। मैंने जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं आते जाते हैं, बहुत दूर भीड़ रहती है रोज। हाँ। 100-150 आदमी रोज आते हैं। मेला भी लगता है यहाँ? मेला भी 19 फरवरी से 1 मार्च तक मेला है। फिर भागवत कथा होने भागवत होगा, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, यज्ञ होगा। उधर तो मंदिर के बाहर जो है ना, पंडाल के बाहर जो यज्ञ वाला एक सर्कल बना है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कर देंगे वो यज्ञ विष्णु महायज्ञ होता है, जी। वो सन 61 से चालू है, जो निरंतर अभी तक चल ही रहा है। अब उनका यह भाई भविष्य उन्हीं की ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ है, वही सब है, भगवान की कृपा है यहाँ। वैसे तो यहाँ पे हाई स्कूल का निर्माण हो रहा था मंदिर के कारण। अच्छा, मंदिर स्थान पे, हाँ जी। तो वो हाई स्कूल का मतवारी में खोल दिया, तो फिर यहाँ वो सब जगह ये हो गया। भगवान ऐसा है, भगवान को वहाँ अपना स्थान बनाना था जी बिल्कुल। इसलिए वो अपना मति हर दिए। तो यहाँ शादी ब्याह वगैरह भी होता होगा? हाँ होता है, लेकिन वो सब भी होते हैं यहाँ तो, लेकिन बिना परमिशन, जैसे सब सर्वसम्मति से होता है उनकी शादी होती जी। है? ऐसे वाले का शादी नहीं करते। शादी यहीं पे होता होगा? नहीं, ये किस चीज के लिए? मंडप यज्ञ एक बस यज्ञ के यज्ञ के लिए बना ही है, सिर्फ 11 दिन के लिए अभी यज्ञ तैयारी उसलिए ही हो रही है कि हो भागवत रही। वगैरह होगा? हाँ, यहाँ यज्ञ महाविष्णु यज्ञ होगा जी। इसलिए यज्ञ का पंडित लोग आएंगे बाहर से। कितने पंडितों को बुलाया गया है? 21 पंडित बुलाते हैं जी। वो सब कहाँ से आएंगे? दुर्ग से आते हैं। दुर्ग
ध्रुव। तैयारी रहती है, मतलब पूरा देखने जगमगाता होगा पूरा गांव। हाँ पूरा यहाँ तो ऐसा है, यहाँ पे आपको दुकानें लगेगी और हई झूला वगैरह सभी दुकानें लगती हैं। यहाँ तो कोई जगह खाली आपको हमारे नहीं मिलेगी। सरपंच जीवन लाल साहू जी का भी सहयोग रहता होगा। जी हाँ रहता है, उसका भी सीधा सरपंच का भी सहयोग रहता है, क्या दोनों गांव का सरहद है, इसलिए वहाँ से दोनों का सहयोग रहता है। आप यही आसपास के गांव के हैं कि नहीं? जी परसदा गाँव से परसदा 2 गांव। किलोमीटर है। परिचय देंगे अपना। रामायण प्रसाद शर्मा, परसदा है। अच्छा, इनका जो इस जगह का जो शुरुआत है इनके द्वारा इन्हीं किया गया द्वारा है। किया गया है। अच्छा, अभी और मूर्तियां बैठने बाकी है। आप देखेंगे श्री ये 11 दिवसीय 5 जो हनुमंत दाऊ गौतम प्रसाद दिल्लीवार ओटेबन से है और श्रीमती दाऊ राम दयाल चंद्राकर उनकी वाइफ है। इनका जो स्थापना यहाँ पे मूर्ति बैठाई गई है, ये जो मैंने यज्ञ दिखाया आपको, यज्ञ का जो जगह है, इस जगह की जो स्थापना है इनके द्वारा की गई थी। और भी मूर्ति बैठाने और स्थापना करना बाकी है। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। मंदिर की विशेषताओं के बारे में तो पुजारी जी ने हमको बता दिया। इनकी विशेषताएं क्या है? ये स्तंभ जैसा एक बना हुआ है, उस इसकी विशेषता के बारे में बताइए। ये गरुड़ स्तंभ है ना, जो भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ देवता, उनका ये स्तंभ है। कहते हैं कि जहाँ सत्य विद्यमान रहता है वहीं पर इनका निवास रहता है। जहाँ लक्ष्मी जी और भगवान सत्य के रूप में विराजमान है, वहीं पर ये स्तंभ के रूप में सदैव अलंकृत रहते हैं। जिससे कहते हैं कि इसको पकड़ने का जो विशेष प्रावधान बताया जाता है, तो कुछ लोगों का ये मानना है, सभी या शास्त्र मत कह लीजिए, कि यदि हमारे मन में निर्मलता जितनी रहती है उतना ही ये हमारे पास रहते हैं। अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे और हमारी संवेदनाएं नहीं जुड़ेंगी, हमारी भक्ति नहीं जुड़ेगी, तो ये हमारे हाथ पे नहीं आते हैं। जी बिल्कुल। और अब मेरे को आप उनकी भी थोड़ी विशेषता, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी ऐसा कहा जाता है कि लोग अपनी मन्नत वहाँ मांग के पूरी होती है, फिर वो खोलते भी हैं, तो उसका क्या विशेषता है? वो ठाकुर जी का है, हमारे जी, राधा कृष्ण जी का। और राधा कृष्ण जी तो प्रायः प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें लेकर आते हैं या कोई जिज्ञासा लेके आते हैं या कोई कष्ट लेके आते हैं, उनके लिए ये नारियल बांधे जाते हैं यहाँ, और निश्चय ही मन्नतें पूरी होती हैं। और बहुत सारे लोग आते भी हैं उनको खोलने के लिए और अपनी मन्नत भी पूरी करते हैं। मतलब फिर कितने दिन के बाद उसको खोलना, मतलब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है? जब इच्छाएं, अपनी मन्नतें और विशेष पूरी हो जाती हैं, इसके बाद लोग आते हैं खोलने। या फिर जो लोग विलंब भी करते हैं तो यहाँ पे पंडित जी लोगों को बोल देते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो गई, तो खोल दीजिए। इस तरह से थोड़ा इधर भी बताएंगे पंडित। ये क्षीर सागर है, इसको क्षीर सागर के रूप में यहाँ पे बताया गया है और बनाया गया है, जिसपे मतलब सृष्टि निर्माण से लेकर के और उसके संचालन तक का पूरा प्रारूप है। यहाँ पर आप देखेंगे नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं और आदि पुरुष भगवान लेटे हुए भी हैं, लक्ष्मी जी विराजमान है चरणों में, और उसके साथ साथ भी हैं जितने भी देवता यत्र तत्र सप्तऋषि वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे विराजमान हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हमारी सृष्टि का उत्पत्ति नीचे से हुआ और इसीलिए इसको नीचे बनाया भी गया है। अच्छा जी। और मंदिर को तो 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी। मतलब मंदिर प्रांगण खुलने का समय क्या है, बंद होने का क्या समय रहता है? ये प्रातः भोरकालीन में अपना चालू होता है 4 बजे। 3:30 बजे से यहाँ पे मतलब उत्थापन की क्रियाएं चालू हो जाती हैं, जिसपे भगवान को आरती के द्वारा उठाया जाता है, स्तुति के द्वारा उठाया जाता है। और फिर इसके बाद 4:30 बजे भगवान को स्नान ध्यान अभिषेक करके श्रृंगार इत्यादि करके 7 बजे प्रातःकालीन में आरती होती है। और इसके बाद भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। खुलने का समय क्या है मंदिर के? और ये सुबह 4 बजे खुल जाता है। और बंद कब होता है? बंद होता है या दोपहर में शयन होता है 1 बजे, फिर इसके बाद 3 बजे पुनः भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुल जाता है, और 8 बजे रात्रि में पूर्ण विश्राम होता है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं जी, दर्शन बहुत करने। बहुत बहुत हम भी काफी टाइम में पहले की बात बता रही हूँ, जब हम बहुत छोटे थे तब हम भी यहाँ आया करते थे। एक्चुअली हम यहीं के हैं, भिलाई के ही है। जी। तो
बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर। और जैसे अभी यहाँ पे राम कथा होने वाली है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। राम कथा तो यहाँ हर वर्ष होता है, हर वर्ष कुछ न कुछ प्रवचन इत्यादि लगे भी रहते हैं। और राम कथा जी का तो ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी पुराण इत्यादि हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद उपनिषद हैं, उनका भी पारायण होता है। राम कथा तो एक आधार मात्र मान समझ लीजिए आप, कि जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़ होती है। पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ शादी ब्याह की भी व्यवस्था की जाती है, वो भी जी, रहता है। जी, उसकी भी व्यवस्था है। और शादी विवाह के साथ साथ जो भी संस्कार इत्यादि होते हैं, करवाना चाहते हैं लोग, तो यहाँ वो भी होता है। परिचय देंगे अपना। मैं शिवम मिश्रा और मैं बनारस से हूँ। कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं आप लोग? इसके पहले भी कभी आए हैं कि पहली बार आए हैं? ये तीसरा बार है। तीसरी बार। कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है। बोलते हैं कि बहुत पुरानी मन्नत वाली मंदिर है ये, अगर कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो पूरी होती है, क्या ये सच है? हाँ होती है, ऐसे बोलते हैं। इसकी क्या विशेषता है? मैं सबको देख रही हूँ, लोग यहाँ पे आप इसको दिखाएंगे कि हाथ ऐसे पीछे घुमाते हुए लोग अपने हाथों को पकड़ टच करने की कोशिश करें, इसकी क्या विशेषता है, जानते हैं कुछ? नहीं मैं नहीं जानती हूँ, वैसे बोलते हैं इसलिए मैं भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कहाँ से आए हैं हसदैन? नीचे कोहड़ा से। अच्छा, कितने बार आए गए हो आप यहाँ ये पे? पहली बार है। पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भागवत कथा होने वाला है, फिर विष्णु महायज्ञ होने वाला है, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं पता नहीं मतलब हमको। कभी आए हैं आप? महायज्ञ वज्ञ होता है तो उसमें आए हैं कभी? नहीं आए कभी हैं नहीं यहाँ। आए हैं। हाँ। अच्छा, इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं आप? नहीं कुछ नहीं मालूम। अच्छा, नाम बताएंगे अपना? बिंदाबाई। आंटी, कब से यहाँ पे आप मतलब अपना दुकान लगा के बैठ रही हैं? कितने दिन हो गए? या 2001 से। 2001 से आप यहाँ पे बैठी हैं? हाँ, यहीं हाँ। आस पास में आपका घर है? हाँ नहीं वहाँ। मंदिर का सारा कुछ सामान लेके आप बैठती हैं? हाँ। अच्छा, और मंदिर के बारे में बताएंगे? कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग आए, मैंने तो जैसे सुना इसको क्या बताऊंगी, बहुत दूर दूर से आते हैं ना। सबकी मनोकामनाएं हाँ पूरी सबके होती मनोकामना पूरी होती है। वो मन्नत तो बांधते हैं मन्नत वाले झाड़ में। हैं। हाँ, तो, हाँ, मन्नत वाला झाड़ अंदर है। हाँ कदम झाड़ है ना। हाँ, उसमें मन्नत का लोग अब जो भी बांध के जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हाँ होती हैं। और आते हैं। हाँ मतलब हो गया पूरा बोल के कोई आते हैं कोई नहीं आते हैं। जिसकी जो हाँ, मनोकामना है। हाँ हाँ आपका घर यहीं आस पास में ही है? हाँ हाँ सिर सीधम है। सिरसिदा में। हाँ अच्छा, आप अकेली बैठती हैं? हाँ। इतने उम्र हो गया आपको, आप अकेला दुकान संभाल रहे हो? टाइम पास तो है बेटा और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मंटोरा चंद्राकर। तो आप देखेंगे यही है वो कदम झाड़, ये है वो कदम झाड़ जो 66 वर्ष पुराना ये जो मंदिर प्रांगण है आप देख रहे हैं, यही है वो कदम झाड़ जिसमें लोगों का कहना है, और यहाँ के पुजारी जी भी जैसे हमको बताया कि ये बहुत पुरानी मंदिर है और लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं और अपनी मन्नत मांग के यहाँ पे ऐसा बांध के जाते हैं। जब इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो वो फिर दोबारा यहाँ आते हैं। काफी वर्षों पुराना ये मंदिर और ये प्रांगण मैंने आप लोगों को दिखाया। हमारी खबरें और हमारे जो चैनल को आप सभी कैसे देखते हैं, हमारे चैनल को अगर आपको भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। त्वरित खबरें टीके न्यूज ग्राउंड जीरो से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।